नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। यहाँ हम फिल्मों की बातें करते हैं और आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें दो महान लोगों का जिक्र होगा और वो हैं जनाब एस.जी. बर्मन साहब और हमारे प्यारे रफ़ी साहब। जब बर्मन दादा का जिक्र आता है, रफ़ी साहब की बात होती है तो एक से बढ़कर एक गीत हमें याद आते हैं। काला बाजार, काइट, तेरे घर के सामने, प्यासा, बहुत सारी फिल्में। दोस्तों, एस.जी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब की आवाज़ का बखूबी इस्तेमाल किया और किशोर कुमार साहब की आवाज़ का भी बड़ा अच्छा इस्तेमाल दादा ने किया, ये हम जानते हैं। चाहे वो कोई सी भी फिल्म हो, गाइड को ही देख लीजिए। तो ये तो वो बात हुई बर्मन साहब की और रफ़ी साहब की, उनकी दोस्ती की और उनके साथ की। जब बर्मन दादा 1975 में नहीं रहे, 1975 में, तो रफ़ी साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब धीरे धीरे ये लोग सब जा रहे हैं, बर्मन दादा भी चले गए और हमारी बगिया खाली होती जा रही है। जिन गीतों को हम गाना चाहते हैं, शास्त्रीय संगीत के जो गीत होते हैं जिनमें का कोई मीनिंग होता है, अब हमें वो गाने को नहीं मिलते हैं। बहरहाल आज आपको बताते हैं कि आखिर एस.जी. बर्मन साहब ने, वो एक बात याद आ गई, इनकी तस्वीरें भी हमने देखी हैं, किस तरह से गले लगे हुए और बड़ी लगता है कि कैसी दोस्ती रही। बर्मन दादा ने रफ़ी साहब से बड़ी मोहब्बतें निभाई और रफ़ी साहब तो निभाते ही थे। खैर, गैमलर फिल्म जो आई उसमें भी बर्मन दादा ने किशोर साहब की आवाज भी ली, किशोर कुमार जी की और रफ़ी साहब की। रफ़ी साहब ने गाया मेरा मन तेरा प्यासा। देवानंद बड़े खुशनसीब रहे क्योंकि वो ज्यादातर अपनी फिल्मों में बर्मन दादा का संगीत लेते थे और रफ़ी साहब और किशोर जी दोनों उनके लिए गाते थे। तो ये अलग ही कॉम्बिनेशन रहा कि हमको नशा हो जाए, ढल जाए, है रात न जाए, तू दिल की सदा प्यार से प्यार सजा, बेखुदी में तुमको पुकारे, तुमको भी कैसे नींद आएगी। गैमलर में मेरा मन तेरा प्यासा रफ़ी साहब ने गाया, क्या खूब गाया। दोस्तों, एस.जी. बर्मन साहब ने रफ़ी साहब से आखिर क्यों कह दिया कि रफ़ी साहब मैं माफी चाहता हूं, आपकी कार में नहीं बैठ पाऊंगा, आप मेरी कार में बैठिए। ये क्या मामला है? असल में जब इस गाने की रिकॉर्डिंग होनी थी, रिहर्सल होनी थी, मेरा मन तेरा प्यासा, तो रफ़ी साहब जाया करते थे बर्मन दादा के पास, रिहर्सल हुआ करती थी और रफ़ी साहब की ये खासियत थी कि वो जो संगीतकार कहते थे उनकी बात को मानते थे कि उन्हीं के हिसाब से गाना है, क्योंकि रफ़ी साहब का ये मानना रहा कि जो जिसका काम होता है वो उसको सबसे बेहतर तरीके से जानता है। रफ़ी साहब इस चीज़ को फॉलो करते थे। तो जब इस गाने की रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो रफ़ी साहब जब बर्मन दादा के पास गए तो अपनी कार में उन्होंने कहा, आइए दादा चलते हैं, साथ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, मैं जा ही रहा हूं तो एक ही कार में चलते हैं। लेकिन बर्मन दादा ने रफ़ी साहब से इनकार कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, रफ़ी मियाँ आप हमारी कार में चलिए, हम आपकी कार में नहीं चलेंगे। तो रफ़ी साहब ने कहा, अरे ऐसा क्या हो गया दादा, आप मेरे साथ चलिए, का कोई नाराजगी है? बर्मन दादा ने कहा, आप कार में बैठिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। खैर साहब, एस.जी. बर्मन साहब की कार में रफ़ी साहब बैठे, स्टूडियो पहुंचे और ये गाना रिकॉर्ड किया, मेरा मन तेरा प्यासा। क्या खूब रिकॉर्ड हुआ है। गाना रिकॉर्ड हो गया। फिर बाद में बर्मन दादा ने रफ़ी साहब से कहा कि अपना इतना पुराना साथ है, आप सोच रहे होंगे कि मैं आपकी कार में क्यों नहीं बैठा, कार में तो मैं आपकी बैठ जाऊंगा, कभी कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब हम जाते हैं साथ तो गाने का डिस्कशन करते हैं कि आप कैसे गाना, ऐसे गाना, वैसे गाना। और रफ़ी साहब आप इतने बड़े सिंगर हैं और अगर मैं आपको बताता कि ऐसे गाइए वैसे गाइए कार में, या आपको सिखाता समझाता, तो आपका जो गाड़ी चलाने वाला जो ड्राइवर है, जो गाड़ी चला रहा है, उसके सामने अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता कि मैं आपको, इतने बड़े सिंगर रफ़ी साहब, भले ही आप अपने आप को कुछ नहीं मानते, मैं आपको सिखा रहा हूं, तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे कि मैं आपको, क्योंकि ये प्रोफेशनल बात है, अब इसको सब लोग नहीं समझ सकते। लिहाजा आप मेरी कार में बैठिए तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं नहीं चाहता कि रफ़ी साहब की, आपकी इज्जत किसी भी तरह से कम हो। तो दोस्तों, इतना सोचा बर्मन दादा ने,
ये वही लोग सोचा करते थे, ये महान लोग, महान संगीतकार, महान कलाकार, महान गायक। इसीलिए वो एस जी बर्मन साहब हैं और मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। एक दूसरे की इज्जत से काम हुआ करता था, सेल्फ रिस्पेक्ट से। वो काम हमें आज भी नजर आता है। वो गीत इसलिए इतना मधुर बन पड़ा, मेरा मन तेरा प्यासा। मेरा मन तेरा प्यासा। सच में हमारा मन इन दोनों का प्यासा है, बर्मन दादा का भी और रफ़ी साहब का भी, और हमेशा रहेगा। तो ये एक किस्सा था एस जी बर्मन साहब और रफ़ी साहब से जुड़ा हुआ। आप हमें कमेंट्स करके बताइए, कोई और किस्सा आपके पास हो तो हम उस पर कार्यक्रम जरूर बनाएंगे। और जैसे हमने आज इन दोनों को याद किया, कलाकारों को याद करते रहेंगे दोस्तों। यही तो जिंदगी है, कट जाएगी इन हसीन यादों के जरिए। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज।